ना, वो कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है। सुप्रिया श्रीनेत, आज टीएमसी के सांसद ने जो कुछ भी सदन के भीतर किया उस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? और बीजेपी साफ साफ जासूसी के मामले में बोल रही है कि दरअसल विपक्ष जिस तरह का काम कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है, झूठी बातें हैं, भ्रम फैलाने की राजनीति और अपनी राजनीति को चमकाने की एक कोशिश है। क्या है इस पर आप लोगों का जवाब? मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहती हूं कि बीजेपी निर्लज्जता और असंवेदनशीलता की हर हद पार कर चुकी है और ये मामले दर मामले ये सामने आते जा रहे हैं। मैं कोरोना की मौतों में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये वाद विवाद का मसला ही नहीं है। मैं इसी मुद्दे पे बात करती हूँ, जासूसी पर। एक ही सवाल भाजपा की सरकार से पूछा जा रहा है कि बड़े गंभीर आक्षेप लगे हैं आप पर, विपक्ष के नेताओं पर, चुने हुए सांसदों पर, चुने हुए मंत्रियों पर, चुने हुए मुख्यमंत्री की मुखबिरी करने का। इसमें एक दो नहीं, इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ट्रीजन, नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़, स्टॉकिंग ऑफ विमेन, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़, तमाम तरह के संगीन मामले सामने आते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन होता है इसमें। लेकिन भाजपा इस पर बजाय अपनी चुप्पी तोड़े और एक सवाल का जवाब दे दे, सारे सवाल सब लोग झूठ बोल रहे हैं, भाजपा एक सवाल का जवाब दे दे, आपने एनएसओ का पेगासस यूज किया या नहीं किया? यही एक सवाल का जवाब चाहिए। इस एक सवाल का जवाब मंत्री नहीं देते, लेकिन इनके चीफ स्पोक्सपर्सन रविशंकर प्रसाद इसका सवाल का जवाब दे चुके हैं। उन्होंने परसों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? 45 और देशों ने इसमें यूज किया है, भारत ही के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? उन्होंने स्वीकारा था मंत्री रहते हुए भी कि हमने अनऑथराइज नहीं किया, मतलब उन्होंने ऑथराइज कराकर स्नूपिंग कराई थी। सवाल का जवाब नुपुर जी, सरकार बयानबाजी कर रही है। मैं छोटी सी बात एक और पूछना चाहती हूँ। नहीं, एक और चीज, लेकिन मॉनसून सत्र के ठीक पहले इस तरह का खुलासा होगा तो सवाल पलटकर विपक्ष से पूछा जाएगा ना कि ये महज प्रयोग है, संयोग है, क्या है? हाँ, इंतजार किया जा रहा था मॉनसून सत्र शुरू हो, ठीक उसके एक दिन पहले शाम को इस तरह का खुलासा हो और अगले दिन से सत्र फिर नहीं चलने दिया जाए। देखिए चित्रा जी, मैं इतना साफ ऐसा है ना चित्रा जी, हर इंसान को अपनी, मैं एक मिनट बोल रही थी, एक मेरा टर्न है, ठीक है, जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ चित्रा जी, ये भारत के खिलाफ नहीं है, ये भारत के खिलाफ नहीं है। 45 देशों में 17 न्यूज एजेंसीज ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया है। इजराइल तक ने इसमें हाई लेवल मिनिस्टीरियल जांच का गठन कर दिया है, फ्रांस ने जांच दे दी है। हमारे यहां विपक्ष को गैर जिम्मेदाराना ठहराया जा रहा है, सरकार सवालों से बच रही है, इसको झूठा करार दे रही है। जिस देश से यह मामला आया है वहां पर जांच गठित हो गई है, फ्रांस जैसे देशों में जांच गठित हो गई है। अब जवाब ले लेते हैं। क्या लगता है वॉशिंगटन पोस्ट, जांच करवा लीजिए नुपुर शर्मा जी, ऐसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी झूठ बोल रहा होगा तो वो सामने आ जाएगा, तो भारत के खिलाफ साजिश होने लगती है। ठीक है, क्या मूर्खता की बात है? जांच में क्या दिक्कत है? जांच से क्यों भाग रहा है कोई? भाई जांच कराइए, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जिन लोगों को जवाब चाहिए वो जवाब देने तो दे, कागज फाड़ देंगे तो जवाब कहां से आएगा? आइए करिए डिबेट, हो जाए एक प्रॉपर डिबेट, डिटेल में हो। दूसरी बात, 2019 में भी आईटी मंत्री जी, मैं जरा अपना पूरा जवाब दे दूं, मैं आपके बीच में नहीं बोली सुप्रिया जी, प्लीज इस तरीके से डिबेट नहीं होगी। 2019 के अंदर हमारे आईटी विभाग के मंत्रीगण ने साफ बोला है कि कोई भी अनऑथराइज यूज नहीं हुआ। अभी भी रविशंकर जी ने कहा है, और परसों की बात मैं आपको बता दूं तो हमारे मंत्री वैष्णव जी ने साफ संसद की पटल पे खड़े होकर कहा था कि हम सब्सटैंशिएटेड है, ये सेंसेशनलिज्म है, प्रोपेगेंडा है। चलिए मैं आपकी बात पे आती हूं। अगर आपको लगता है जांच होनी चाहिए, लिखिएगा इस चीज को, सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी, आप जाके एफआईआर दर्ज करवा के जांच मांगिए ना, क्योंकि क्या जरूरी है कि कोई बहुत ही जबरदस्ती जिद्दी बच्चा पैर पटक पटक के बोले मम्मी मुझे टॉफी चाहिए, तो मम्मी टॉफी खरीदवाने में ही उस पर खर्चा करती रहे? आपको लगता है आपकी जांच पड़ताल हुई है उसके बावजूद, जबकि मंत्रीगणों ने 2019 से साफ कहा है कि नहीं भाई ऐसा कोई अनऑथराइज नहीं हुआ है, क्योंकि अथॉरिटी तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और आईटी एक्ट देती है। अब आपने कहा मुख्यमंत्री की बात, मेरी बात होने दीजिएगा। आप शायद गहलोत साहब की बात कर रही होंगी, जिनके ऊपर तो कायदे से सीधा आंकलन लगाया जा रहा है कि अपने विधायकों के ऊपर, अपने मंत्रियों के ऊपर कर्नाटक के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की बात कर रही हैं। आप शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रही होंगी, जिन्होंने 2010 में साफ आके सार्वजनिक रूप से माना है कि हाँ हम स्पाइंग और स्नूपिंग करते हैं
और उसको सही ठहराया है। एक बार आप शायद प्रणब मुखर्जी जी की बात कर रही होंगी, आप शायद प्रणब मुखर्जी जी ममता बनर्जी जी की बात कर रही होंगी, जो आपकी सरकार के अधीन मंत्री थे और आपकी ही सरकार ने उनकी जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। वो कह रही है कि जासूसी का इतिहास तो कांग्रेस पार्टी का रहा है, वो अपने अंदर झांक कर क्यों नहीं देखती है? विदेशी जासूसों को लाकर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने की बात करते हैं ये लोग। और जासूसी किसकी करी जाती है? एक महिला जिसने यौन शोषण का आरोप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर लगाया था। अरे चुनी हुई सरकार आप है, आंख में शर्म का पानी सूख गया क्या? इतने गंभीर आक्षेप लग रहे हैं, इतने गंभीर आक्षेप लग रहे हैं और जासूसी की जांच को और कराए। आप किसने चुनकर आए थे? झुंझुना बचाने के लिए? आपके खिलाफ आरोप लग रहा है, आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है। आप चुनी हुई सरकार है, थोड़ी गरिमा, थोड़ी या सिर्फ झुंझुना बचाने आई है यहाँ पर? सरकार क्यों चुनी जाती है? एक सरकार के ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और ये महिला यहाँ पर बैठकर बोल रही है जांच करा लो। कौन जांच करेगा ये बताइए जरा? एक औरत ने यौन शोषण का आरोप लगाया, उसके 11 नंबर के उन्होंने टैपिंग कराई। शर्म करिए आप सब, आप चुप रहिए और शर्म करिए। चलिए ठीक है, बाकी लोगों को भी लेकर आते हैं, लेकिन बड़ा सवाल है ना।